देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई बाजरे की रोटी, कच्ची हल्दी की सब्जी, ये साथ में सरसों का साग और ये हल्दी का अचार, राजस्थान का स्पेशल कुजीन। तो चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे बनाना शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध कच्ची हल्दी की सब्जी और बाजरे की रोटी हम बना रहे हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध हल्दी की सब्जी, जिसके लिए चाहिए हल्दी गांठ नहीं, कच्ची हल्दी, सर्दियों में जो आती है वो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और बाकी मसाले जो डलेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो सबसे पहले मैं हल्दी को छील लूँगी। धो लिया मैंने इसको और इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस करते हुए या इस हल्दी को काटते समय हाथों पे ग्लव्स पहन लें। तो अगर आपको हाथ पीले नहीं करने, ये देखिए मेरे तो कितने पीले हो रहे हैं। मैं हल्दी को मैंने छीला है, उसी से इतने हो गए हैं और बार बार धोए हैं तब भी छूट नहीं रही। तो हल्दी तो वैसे भी शगुनी होती है, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हाथ पीले हो जाएंगे, काम करते करते साफ़ हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपको हाथ ज़्यादा साफ़ रखने हैं, तो आप कैसे भी इसको ग्लव्स पहन के इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ छीलते हुए ग्लव्स पहन लीजिए, कद्दूकस करते हुए, काटते हुए, जो भी करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध हल्दी की सब्जी। ये हल्दी कच्ची हल्दी है जो केवल सर्दियों में आती है। इसकी फसल सर्दियों में ही आती है, तो ये सब्जी सर्दियों में ही बनती है। और राजस्थान की सब्जियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, कितनी तेल घी जो भी इस्तेमाल किया जाता है कितनी तादाद में होता है। मिर्ची भी खूब सारी होती हैं और साथ में हेल्दी भी होती हैं। वहाँ के मौसम के हिसाब से सब्जियों का अलग अलग उपयोग होता है। वहाँ फसल कम होती है तो सब्जियाँ तरह तरह की बना के स्टोर कर ली जाती हैं सुखा के। इसी तरह से कच्ची हल्दी को भी स्टोर करते हैं। मैंने वो भी तरीका आपको बताया, आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। इसे बस आप किसी भी पॉलीथीन पे या बटर पेपर पे सुखाएं, ना धूप में सुखाएं, ना आप इसको कहीं भी कपड़े पे ना सुखाएं या किसी ऐसे बर्तन में ना सुखाएं जिससे कि अखबार पे ना सुखाएं जिससे कि इसका सारा रस सूख जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बिना धूप में सुखाए, पंखे के नीचे सुखाएं या घर के अंदर रख लें। 3-4 दिन में ये सूख के तैयार हो जाएगी और इसका आप कैसे भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं ये सारी कस लेती हूँ जितनी मुझे बनानी है, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हल्दी को मैंने कद्दूकस कर लिया। चलिए अब अगले काम की तरफ चलते हैं। ये रखा मैंने पैन, और पैन में मैं डालूँगी घी को पिघलने देते हैं और इसमें डालेंगे हम ये जो हल्दी हमने कद्दूकस कर ली। इसको भूनेंगे, हल्दी का कच्चापन निकालना है हमें। हल्दी को हम अच्छे से भून लेंगे। ये मेरी 100 ग्राम के करीब हल्दी है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया। देखिए हल्दी भून रही है और जब हल्दी भून रही है ना, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसको हल्की आंच पे भूनेंगे इसका कच्चापन निकलने तक। ये देखिए हमारी हल्दी भून चुकी है। तेल घी हमने जो डाला था आपको नज़र आ रहा होगा, साइडों में इसने छोड़ दिया। अब इसको हम अलग निकाल लेते हैं। हल्दी को मैंने निकाल लिया जो हमने भूनी थी, और ये देखिए कच्ची, फ़र्क देख सकते हैं आप। और पैन भी देख सकते हैं कितना पीला एकदम से हो गया। हल्दी का कलर इतना सुंदर आता है इसका, कच्ची हल्दी का। अब उसी पैन में फिर डालूँगी घी जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादा ही डलता है राजस्थान की सब्जियों में। इतना ही घी हमने हल्दी भूनते हुए डाला, इतना ही मैं अब डाल रही हूँ। घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया, चाहे तो आप इसमें खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गरम मसाला डालूंगी, खड़े मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे निकाल के फेंकते हैं। क्यों डालती हो मम्मी, ऐसा कहते हैं। तो मैं हर सब्जी में अवॉइड करती हूँ, लेकिन कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें दिखाना भी ज़रूरी होता है, सब्जियों की शोभा भी बढ़ती है, तो उसमें डालती हूँ। सब सब्जियों में मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। और ये जो 2 प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब मैंने चॉपर में चॉप कर लिए और इसको डाल दूँगी और इसे अच्छे से भूनेंगे। राजस्थान की सब्जियाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत ही रिच और हेल्दी होती हैं। रिच होने के साथ हेल्दी। रिच इसलिए होती हैं कि वहाँ पे खाने के लिए सब्जियाँ इतनी ज़्यादा होती नहीं हैं। अब तो खैर बाहर से जाने लगी हैं सारी, हरियाणा पंजाब से आती हैं सब्जियाँ, सब तरह की सब मिलती हैं। लेकिन पहले जब नहीं होती थी तो इसी तरह की सब्जियाँ सर्दियों की गर्मियों तक सेव कर लेते थे। देखिए प्याज हमारा भुन गया और इसने घी भी रिलीज़ कर दिया। अब इसमें मैं थोड़े से बेसिक मसाले डालूँगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, क्योंकि मैंने हरी मिर्च काफ़ी डाली है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए होती। पीला रंग तो आप देख सकते हैं, पैन में ही
हल्दी भूनने के बाद आ गया, मसालों को भून लेते हैं। हल्की सी हल्दी भी डाल दी मैंने और साथ ही डाल देंगे ये जो हमने टमाटर थे। इससे होगा क्या, मसाले भी भुन जाएंगे, मॉइस्चर रहेगा इसका, और दूसरी बात हमारे टमाटर भी भुन जाएंगे। ना मसाले जलेंगे ना टमाटर कच्चे रहेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इनको भून देते हैं, मसालों के साथ टमाटर भी भुन जाएंगे और हमारे मसाले भी भुन जाएंगे। ये देखिए हमारे टमाटर भी भुनने लगे हैं। क्योंकि राजस्थानी सब्जी बड़ी रिच होती हैं तो इसमें हम डलती है दही, और दही के साथ काजू का पेस्ट। बाई चांस आप काजू नहीं डालना चाहते, इतना हैवी नहीं बनाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, ये मेरा 1 कप दही है और घर का जमाई, इसमें डालिए बेसन, 2 चम्मच बेसन डाल लीजिए। वैसे इस सब्जी में ट्रेडिशनली काजू डाले जाते हैं, लेकिन हम काजू न डाल के, हर समय घर में इतनी हैवी चीज़ें नहीं खाई जाती, तो मैंने दही में बेसन मिला लिया। और काजू हैं तो बेस्ट है, अगर आप गेस्ट को सर्व कर रहे हैं तो फिर तो काजू डालना बनता है, वरना आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे टमाटर भी भूनने लगे हैं। इस स्टेज पे हम इसमें ये दही डाल देंगे, और दही डाल के जैसे हमें पता है चलाना होता है, दही फटे नहीं। दही डालने से सब्जी में रिचनेस भी आती है और चीज़ों का रूखापन भी ख़त्म हो जाता है। दोनों ही बातें होती हैं। और दही को भी हमें उतना ही भूनना है जितना कि जैसे हमने टमाटर प्याज भुने हैं, बिल्कुल घी छोड़ने तक। जो घी हमने डाला है और दही में अपना घी होगा वो भी सब छोड़ने तक हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। दही हमारी भुनने लगी है, अभी पूरी नहीं भुनी, आप देख सकते हैं पूरी नहीं भुनी, लेकिन इसमें अभी हमने और चीज़ें डालनी हैं, वो भी भुन जाएंगी और दही भी पक जाएगी। ये मैं डाल रही हूँ हरे धनिए की डंडियाँ, देख सकते हैं आप, डंडियाँ हैं ये। और ये है हरा प्याज, ये मैंने 2 हरे प्याज के ऊपर का हिस्सा कच्चे वाला काट लिया। और ये है मटर, ताज़ी मटर आ रही हैं आजकल, ये मेरी आधा किलो मटर थी जिनको मैंने छील लिया और ये उसके दाने हैं। अब हमारी मटर प्याज ये भी गल जाएंगे और हमारी दही भी भुन जाएगी। दही में एक उबाल हो चुका, तो इसलिए अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल सकते हैं सब्जी में, क्योंकि अभी तक हमने नमक नहीं डाला, क्योंकि सभी जानते हैं कि दही फट जाती है नमक डालने से। तो इसलिए अब हम इसमें सब्जी के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे, जिससे कि सब सब्जियों में मसाले के साथ साथ नमक भी अच्छे से लग जाए। नमक तो डालते हैं, लेकिन मसाले भी अपने टेस्ट से डालिए, क्योंकि सब्जी हमने खानी है तो हमें पता है हमारा टेस्ट कैसा है, हम उसी हिसाब से कम ज़्यादा मसाले डालते हैं। तो जो मैं बता रही हूँ अपने हिसाब से डालिए। चीज़ें जितनी आपने बनानी है, हम रोज़ घर में खाना बनाते हैं दिन में 3 बारी, तो हमें सब अंदाज़ा होता है कि हमें किस चीज़ में कितना डालना है। लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ होता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैंने कितनी सब्ज़ी बनाई, इसमें मैंने क्या डाला, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं भी कोई वीडियो देख के कुछ बनाती हूँ तो मसाले मैं अपनी उसके अकॉर्डिंग डालती हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए अब इसको पकने देते हैं, ढक के पका लीजिए, चाहे खुले पका लीजिए, लेकिन अब इसको पकाना है, जिससे कि अब इसमें प्याज के पत्तों का मॉइस्चर भी आएगा, हरे धनिए की डंडियों का मॉइस्चर भी आएगा, उसी में हमारी सारी सब्जियाँ पक जाएंगी। बीच बीच में चलाते भी रहिए, जिससे कि लगे ना। देखिए मेरी हल्की सी नीचे को ऐसे लग रहा, लगने लगी, लेकिन लगी नहीं। बस इसी वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना तो हमें ध्यान रखना बनता ही है ना, कि हमारी सब्ज़ी जले ना, मतलब नीचे तक टच ना हो। देखिए दही मसाले जैसे जैसे भूनते जाएंगे अपना तेल रिलीज़ करते जाएंगे। इसको हम ढक के अभी पका लेते हैं मटर गलने तक। ये देखिए मटर अभी हमारी गली नहीं, ऐसी की ऐसी। मैंने मटर को चख के देखा था तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा, मैं नमक भी डाल देती हूँ इसमें। चलिए चेक कर लेते हैं। वाह देखिए कितने अच्छे से पकी है, मटर भी पक गई, घी भी छोड़ दिया सब्जी ने, सब मसाले अच्छे से पक गए। और नीचे हल्का सा जब ये चिपकने लगती है तो मतलब मसाले पक गए। देखिए ऐसा हल्का सा हो रहा है ना। बस ये नहीं है कि हमें जानबूझ के करना है, जलाना ऐसा नहीं करना। मैंने राजस्थान की और भी बहुत सी सब्जियां आपके साथ शेयर की हैं। आपने कौन सी बना रखी हैं, बनाते हैं, और या मेरी वीडियो देख के आपने कौन सी बनाई, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने हल्दी भून के रखी थी। बहुत ही रिच टेस्टी सब्जी बनेगी हमारी। घी में भुनी थी तो देखिए सारा घी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी घी में। हल्दी वैसे तो हमारी पकी हुई है, गली हुई है, लेकिन थोड़ा सा मसालों के साथ पक जाए इतना तो हमें इसको करना ही पड़ेगा। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, तो मैं गर्म पानी लूँगी इसमें, जिससे ये सारा घी भी निकल आएगा। ये देखिए
ये मैंने गर्म पानी लिया, आपको दिख रहा होगा भाप उठती हुई। वैसे भी इस स्टेज पे हम सब्जियों में गर्म पानी ही डालते हैं। ये तो मैंने इसलिए डाला कि मेरी ट्रे में घी जमा हुआ था, क्योंकि घी में भुनी हुई थी मेरी ये, इसलिए डाला। लेकिन वैसे भी इस स्टेज पे हमें सब्जी में हमेशा गर्म पानी डालना चाहिए, जिससे कि हमारी सब्जी का टेक्सचर बिगड़े नहीं, अच्छे से जल्दी से तेल जो हमने डाला है वो सब ऊपर आ जाए। अब इसे ढक के हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। देखिए गर्म पानी से डालने से क्या होता है, ये सारा घी एकदम से ऊपर आ गया, वरना पहले सब्जी ठंडा पानी डालने से ठंडी होती और फिर गर्म होती तो टाइम लगता। इस तरह से कम टाइम लगता है। अब इसे हम ढक के हल्की आंच पे 2 मिनट तक और पका लेते हैं। और बस हल्दी की सब्ज़ी बना रहे हैं कच्ची की, तो ध्यान रखिए ग्लव्स पहन के करिए। वैसे मैं तो घर में ही काम करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ तो काम करती हूँ, उसमें मेरे हाथ साफ़ हो जाएंगे, लेकिन ऑफिस वर्किंग के लिए तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बीच बीच में सब्जी को चेक करते रहिए। इतनी शानदार सी सब्जी तैयार हो गई। और इसके साथ हम बनाएंगे राजस्थान की बाजरे की रोटी। सब्जी तैयार हो जाए, क्योंकि रोटी तो गरम गरम अच्छी लगती है ना, इतने सब्जी में थोड़ा सा दम सा लगता है, इतने हम अपना आटा मलेंगे, आटा तैयार करेंगे, रोटी बना लेंगे। चलिए इसे अब पकने देते हैं। चलिए चेक करते हैं सब्जी को। वाह, देखिए कितना सारा बढ़िया सा घी ऊपर आ गया। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने उतना घी नहीं डाला जितना सब्जी में डाला जाता है। घर में नहीं खाया जाता, आप बाज़ार में खा लेते हैं, लेकिन घर में उतना नहीं खाया जाता। तब भी मैंने बहुत डाला घर के हिसाब से, क्योंकि सब्जी में रंगत ही नहीं आती अगर घी ना डालें तो। चलिए अब इसे फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। मैंने खड़े मसाले बिल्कुल नहीं डाले थे, आप चाहें तो डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा एक गरम मसाला भी घर का बना है तो बहुत ही खुशबू वाला है। और साथ ही डालेंगे कसूरी मेथी, सब्जी का टेस्ट डबल कर देती है और हमारी सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। राजस्थान की प्रसिद्ध कच्ची हल्दी की सब्जी, खुशबुओं का भंडार, सेहत का भंडार और सर्दियों की सौगात हमारी सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिनिश करेंगे हरे धनिए से। वैसे हमने हरे धनिए की डंडियाँ बहुत डाली हैं, लेकिन हरे धनिए का भी अपना अलग ही है ना। इस तरह से इसे फिनिश करेंगे। और चलिए अब अपनी रोटी बनाएंगे। सब्जी हमारी तैयार है। सब्जी बन गई, अब रोटी बना लेते हैं बाजरे की। मैंने ये हल्का सा गुनगुना पानी लिया, गुनगुना भी नहीं है। वैसे बाजरे का आटा ठंडे पानी से भी, मतलब रूम टेम्परेचर वाले पानी से भी मला जाता है। आटे को इस तरह से मलते हैं। मैं आपको वैसे बता रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ, और मुझे लगता है ये तरीका आसान है। कोई गर्म पानी नहीं, कोई भाप में पकाना नहीं आटे को, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से बन जाती हैं। मैं बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी जो भी बनाती हूँ चकले पे ही बनाती हूँ। मुझे हाथ से बनानी नहीं आती, तो मैं तो इस तरह से हाथ से बनाती हूँ। अगर आपको हाथ से बनानी आती है, पानी का हाथ लगा के बनाते हैं भी बना सकते हैं। पर देखिए मेरी परफेक्ट रोटी बनी है, ना मोटी है ना पतली है, जैसी परफेक्ट रोटी होनी चाहिए बिल्कुल ऐसी रोटी बनी है। साइज़ बड़ा तब हो सकता है जबकि आप पेड़े बनाएं। आप मेरे हाथ देख रहे होंगे, ये मैंने आज बाजरे की रोटी के साथ हल्दी की सब्ज़ी बनाई है ना, बिना दस्ताने पहने काम करा, तो मेरे देखिए सब पे शगुन की हल्दी लग गई। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। मेरी रोटी आप देख सकते हैं बड़े आराम से छूट जाएगी। ये देखिए, एक और बना के दिखाती हूँ। इसको आप बेलन से भी बेलना चाहें ना तो बड़े आराम से बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बेलन से बेलने में भी। पर मुझे इस तरह से बनाने की आदत है तो मैं ऐसे बना रही हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। ये रोटी मैंने तवे पे डाल दी, तवा गरम था। चलिए इसको पलट लेते हैं। बाजरे की रोटी सिक रही है और हल्दी की सब्ज़ी हमारी तैयार है। मज़ा ही आने वाला है खाना खाने में। ये देखिए रोटी पच गई, इस पर मैं दूसरी रोटी डाल दूँगी। ये देखिए बढ़िया फूली फूली करारी करारी रोटी बनेगी। आप देख सकते हैं कैसे फूल रही है रोटी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मक्का की, बाजरे की, ज्वारी की, सब की, और ऐसी ही रोटी फूलती है, करारी करारी सिकती है, खाने में मज़ा ही आ जाता है। और इस तरह से सेकती हूँ खड़ा करके, ये ऐसे बिल्कुल किनारों से सिकती हैं करारी करारी रोटी। जैसे चूल्हे में सेकते हैं ना, वो मज़ा तो नहीं गैस पे आता, लेकिन बहुत अच्छी रोटी सिक जाती हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। और ये दूसरी रोटी मैंने तवे पे डाल दी। ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो हमने हल्दी की बनाई, कच्ची हल्दी की,
कितनी बढ़िया से सब्जी तैयार हुई। और मैंने आज साथ में साग भी बनाया है, बाजरे की रोटी, कच्ची हल्दी की सब्जी, ये साथ में सरसों का साग और ये हल्दी का अचार।